एक बार एक गांव था, गांव में कुआं था, कुएं में कुत्ता गिर गया। तो गांव वाले गए पंडित जी के पास, उनसे कहने लग गए शुद्धि कैसे होगी। उन्होंने कहा भाई हवन कराना पड़ेगा, जल को बाहर निकालना पड़ेगा, गंगा जल लाना पड़ेगा। गांव वालों ने सब काम किया, लेकिन दोबारा उसकी जो गंध थी वो फिर भी नहीं गई। तो गांव वाले पंडित जी के पास गए, कहने लगे महाराज आपने इतना खर्चा भी करा दिया फिर भी बात नहीं बनी। पंडित जी ने जल पूरा निकाला कि नहीं निकाला? कहा जल भी पूरा निकाल दिया, गंगा जल भी खूब डाल दिया। फिर पंडित जी ने कहा जो कुत्ता पड़ा था उसको निकाला कि नहीं निकाला? कहा महाराज उसको तो नहीं निकाला। ठीक इसी प्रकार जब तक इस मन में अभिमान रूपी कुत्ता सड़ता रहेगा ना, खूब ज्ञान की बातें सुन लो, वैराग्य की बातें सुन लो, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अभिमान को फेंकना पड़ेगा। कहाँ तक कहें, गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान ने उनका परित्याग कर दिया। भगवान अभिमान को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रयास यह करें, जो कुछ मिला है उन्हीं की फलस्वरूप से मिला है, उन्हीं का वह प्रसाद है। अभिमान कभी किसी वस्तु का नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सती चरित्र पूर्ण हुआ। वह सती महारानी दोबारा हिमालय के घर में जन्मी और इस बार इनका नाम पार्वती हुआ है। बोलिए पार्वती मैया की जय। भगवान का विवाह हुआ, सभी को आनंद हुआ। इस प्रकार यह सती चरित्र पूर्ण हुआ। श्री शंकर भगवान की जय। तो मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं। देवहूति का विवाह करदम बाबा के साथ हुआ, कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये तो 3 थी कन्याएं, और अब पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचि स्तयोः सुरचि प्रेयसी पत्युर नेतरायत्स्तो ध्रुवः। मनु महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। और यहाँ पर उत्तानपाद की कथा को वर्णन किया मैत्रेय मुनि ने, और इन्हीं के यहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 2। एक तो है सुनीति और एक है सुरुचि। अब उत्तानपाद कौन है? सुनीति का अर्थ होता है सुष्टु नीति यासा सुनीति। शास्त्र की जो नीति है, शास्त्र जैसे कहते हैं, संत जैसे कहते हैं, उनके अनुसार जो कार्य करे उसका नाम है सुनीति। और एक है स्वस्य रुचि यासा सुरुचि। मन ने जैसा सोचा वैसा किया, उसका नाम है सुरुचि। तो उत्तानपाद का अर्थ हुआ जब हम माँ के गर्भ में थे ना, तो हमारा सर नीचे पांव ऊपर था। तो हम सर उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तानपादा, सर नीचे पांव ऊपर, तो हम सब क्या हो गए? क्या हो गए? उत्तानपाद हो गए। और उत्तानपाद की कितनी रानियां हैं? कितनी रानियां हैं? 2 रानियां। और हमारी भी 2 बुद्धि है। एक बुद्धि तो कहती है कथा में जाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। एक बुद्धि कहती है अरे छोड़ो ना, कथा कथा, फिल्म आ रही है, फिल्म देख ले चले जाओ, गोलगप्पे खाने चले जा, बाजार में घूम के आ जा। तो एक या बुद्धि, तो यही स्थिति हमारी। अब देखो उत्तानपाद सुनता किसकी है? उत्तानपाद सुनता है सुरुचि की। और हम भी जो ये मन है, मन की ज्यादा सुनते हैं। मन ने कह दिया अरे क्या सुबह सुबह उठना, सो जा थोड़ी देर, तो सो गए। मन ने कहा कि थोड़ी देर घूमे आओ, तो घूमने लग गए। लेकिन परिणाम देखो, परिणाम क्या होता है। सुनीति के मार्ग में चलेंगे तो ध्रुव प्रकट होंगे, और सुरुचि के मार्ग में चलेंगे तो उत्तम, मतलब उत्कृष्टतम मतलब अंधकार पैदा होगा। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए, सुनीति के ही मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। एक दिन की बात, जो सुनीति मैया थी उनके ऊपर दुख आ गया। दुख क्या आ गया? सुरुचि आ गई। उत्तानपाद ने उनको घर से निकाल दिया। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने दिन देखा और रात ना देखी हो। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सुख देखा और दुख ना देखा हो। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने संयोग देखा और
वियोग ना देखा हो। है कोई ऐसा? क्योंकि ये दो पहलू हैं। अगर हमें सुख मिल रहा है ना तो दुख भी मिलने वाला है। संयोग हुआ है तो वियोग भी अवश्य होगा। और इसी प्रकार दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, जन्म है तो मरण है। एक तन से ज्यादा सुंदर है और एक मन से ज्यादा सुंदर है। देखिए संसार में तीन ही चीज होती है। एक होता है तन, एक होता है, थोड़ा जोर से बोलो, मन, और एक होता है धन। के बारे में सभी जानते हैं, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सुनीति मन से ज्यादा सुंदर है, सुरुचि तन से ज्यादा सुंदर है। और यह जो व्यक्ति है ना, ये मन की नहीं सुनता, तन की ज्यादा सुनता। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री गोविंद भगवान की जय। एक तन से सुंदर, एक मन से सुंदर है। भगवान कहते हैं तन भले तुम संसार को दे दो, धन भी भले संसार को दे दो, लेकिन जो मन है ना, मन मनमोहन को दे दो, तो तुम्हारा तन भी पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा धन भी पवित्र हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मन भगवान को देना चाहिए वो उनको नहीं देते। भगवान को धन देंगे तो क्या उनके पास कमी है धन की? लक्ष्मी उनके पाँव में बैठी हुई है। तन और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, क्या कहना। ब्रजवासी लोग कहते हैं, अरे कन्हैया, अगर तू लाला की जगह लली होती ना, करोड़ों की गले कट जाते। नंदलाल जो अगर तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। इसलिए तन, मन और धन, भगवान कहते हैं तन भले संसार को दो, धन भी भले संसार को दो, लेकिन मन संसार को मत दो। अच्छा, जैसे हम घर में बैठे, घर वालों से कहो कि हमने तुम्हें मन दे दिया, हम ना तुम्हें तन देंगे ना धन देंगे, घर में बैठे रहो, पड़े रहो। तीसरे दिन धक्के मार के भगाएंगे। तेरे मन को खाएंगे कि ओढ़ेंगे हम? यहाँ तो ला कमा के। संसार को तो यही चाहिए। तो हमारा तन भी पवित्र हो जाए, हमारा धन भी पवित्र हो जाए, इसके लिए क्या करना है? मन किसको देना है? किसको देना है मन? भगवान को देना है।